किसी ने कहा प्रकाश क्या है, किसी ने कहा अंधकार क्या है। क्या प्रकाश और अंधकार एक दूसरे से अलग हैं? ये दोनों ही साथ साथ होते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि अंधकार और प्रकाश एक दूसरे के पूरक होते हैं। जहां प्रकाश मनुष्य के जीवन के अंधकार को हटा देता है, वहीं अंधकार जीवन के प्रकाश को नष्ट कर देता है। तुम जितना जितना प्रकाश की ओर जाते जाओगे, अंधकार नष्ट होता जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब नहीं है, वो अभी भी है, वही है। बस प्रकाश हटा और अंधकार आ गया। इसलिए नित्य निरंतर अपने जीवन का अवलोकन आवश्यक है, नित्य निरंतर अपने जीवन का प्रकाश आवश्यक है, नित्य निरंतर अपने जीवन की उन कड़ियों को मजबूत करने की आवश्यकता है जिसे हमने सोचा है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम क्या सोच रहे हैं, आवश्यकता इस बात की है कि उस प्रकाश को हम किस तरह से ग्रहण कर रहे हैं। भगवान एक समान ऊर्जाओं का ही प्रवाह करते रहते हैं, लेकिन उन ऊर्जाओं में जब असंतुलित ऊर्जाएं मिल जाती हैं, अशुद्ध ऊर्जाओं का प्रवाह हो जाता है, तो आपका मन अशुद्धता की तरफ चले जाता है। क्योंकि ग्राहक जितना होगा, ग्रहण करने की क्षमता उतनी अधिक होगी। इसलिए अपने आप को उस व्यवहार की तरफ ले जाने की आवश्यकता है जिससे हम अधिक से अधिक उन ऊर्जाओं का संग्रह कर सकें जिनका जो है जीवन में उपयोग हो। हम जीवन में उन तथ्यों की तरफ जाने, उन तथ्यों के लिए प्रयास करें जिन तथ्यों के लिए स्वयं की आवश्यकता है, स्वयं का प्रकाश है, स्वयं के गुण है, स्वयं की गुण धर्मिता है। योग है, योग की एक कल्पनाएं हैं, सत्य का एक भान है, और उस भान पर, जिस कल्पनाओं पर, जिस सत्ता पर, जिस प्रकाश पर आपकी अभिव्यक्ति है, उसके अंतर्गत आपको चलना है। जीवन में ये देखने की आवश्यकता नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे, लेकिन ये देखने की आवश्यकता है कि हम किधर जा रहे हैं। क्योंकि देखना और पहचानना, उसके बाद उस पर प्रयास करने की आवश्यकता है। और सत्य यही कहता है, सत्य भूलों से नहीं चलता, सत्य प्रकाश पर अपनी अभिव्यक्तियों को दर्शाता है और उसी अभिव्यक्ति के हिसाब से सत्य आपके जीवन में प्रवेश करता है। इसलिए प्रकाश की आवश्यकता नित्य निरंतर हमें है, और प्रकाश की कल्पनाएं जो हमारे चित्त में, अखंड ब्रह्मांड की उन कल्पनाओं में कहीं दबा हुआ है, छिपा हुआ है, उस प्रकाश को जानने की आवश्यकता है। इसलिए उस प्रकाश के नित्य निरंतर स्वभाव को, उस प्रकाश के नित्य निरंतर करनियों को, उस प्रकाश के नित्य निरंतर स्वादक रसास्वादन कड़ियों को लेकर के चलना है, ताकि हम उन अशुद्धियों से दूर हो सकें जिन्हें हम अपने जीवन से अलग करना चाहते हैं। यही रहस्य है, यही जीवन का एक सत्य है। इसलिए भान उस सत्य की तरफ हो, ध्यान उस सत्य की तरफ हो जिसे आपने आवश्यकता पूर्वक महसूस किया। इसलिए महसूस करने की आवश्यकता है। भूलने से कोई चीज भूल जाती है, लेकिन फिर याद क्यों आ जाते हैं। इसी भांति सत्य में प्रकाश है, अंधकार भी है, तो अंधकार के उस अंधकार में भी प्रकाश ढूंढने की कला जो है उस परमात्मा के द्वारा विकसित की जा सकती है। आपका ध्यान, आपकी नित्य निरंतरता, आपके प्रवाह होने की ऊर्जाएं अब जब एक जैसे संग्रहित होने लग जाते हैं, तो आप अंधकार में भी प्रकाश को देख सकते हो। और यही कल्पना सत्य है, और इसी कल्पना पर आप चल सकते हो, इसमें कोई दो मत नहीं। इसलिए ध्यान जीवन का एक प्रथम मार्ग है, ध्यान जीवन का प्रथम उल्लेख है, और उसी को जीवन में अपनाने